हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन निहारिका टेक्नोलॉजी से। तो जैसे कि आपको पता है कि अब टैली का नया वर्जन आ गया है, टैली प्राइम 2.1 एडिट लॉग करके। आज हम इसके बारे में देखेंगे ये क्या है और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ गई है। पहला क्वेश्चन आता है कि एडिट लॉग होता क्या है। एनी चेंजेस इन वाउचर मास्टर क्रिएशन अल्टरेशन डिलीशन मस्ट बी रिकॉर्डेड, यानी कि कोई भी बदलाव, चाहे वो वाउचर हो, चाहे आपने कोई आइटम बनाया हो, उसमें कुछ आपने चेंज कर दिया हो, नाम बदल दिया हो, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक बदल दिया हो, तो किसने किया है, क्या किया है, कब किया है, टैली इसको रिकॉर्ड करके आपको देगा। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़रूरी है सभी के लिए। अगर आप लोग ऑपरेटर से काम कराते या गलती से वो रिकॉर्ड डिलीट कर देता है या जानबूझ के कर देता है, या कोई भी वाउचर क्रिएट करता है और फिर डिलीट कर देता है, तो ये सारी चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है और इसी को हम एडिट लॉग कहते हैं। मतलब कि लॉग बनते चले जाएगा, आप एक बार वाउचर बना लो और उसकी पूरी जन्मपत्री टैली रिकॉर्ड करेगा। जब उसको डिलीट कर दोगे तो वो बता देगा कब डिलीट किया, कौन ने किया, कितने बजे आपका डिलीट किया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई व्हाट्स न्यू इन 2.1। न्यू तो जैसे मैंने बता दिया कि यार एडिट लॉग है, तो क्या सिर्फ एडिट लॉग ही इसमें चेंज आया है? तो एडिट लॉग के अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर है। अब इसमें देखिए देखिए दो तरह के वर्जन है, ठीक है, मतलब दो वर्जन है हमारे पास टैली 2.1 में। एक में एडिट लॉग कंपलसरी है, मतलब एक अगर आप वर्जन इंस्टॉल करते हो तो कंपलसरी है। तब आप पूछोगे कि कंपलसरी और नॉन कंपलसरी ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि 20 करोड़ से ऊपर वाली जो भी कंपनियां हैं उनको एडिट लॉग कंपलसरी है और उसको वो बंद नहीं कर सकते। ठीक है, एडिट लॉग मतलब कंपलसरी है, वो बंद नहीं कर सकते। और 20 करोड़ से नीचे वाली कंपनियों के लिए भाई हमारी मर्जी है, हमें एडिट लॉग रखना है या नहीं रखना है, तो हम उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो दो हमारे पास वर्जन है, आपको रखना है या नहीं रखना है। अगर आपको 20 करोड़ से कम है तो आप एक नॉर्मल 2.1 इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर 20 करोड़ से ऊपर है तो 2.1 कंपलसरी एडिट लॉग वाला कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कंपलसरी एडिट लॉग वाला इंस्टॉल करने से कोई भी समस्या नहीं आती है और एडिट लॉग रखना एक अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें एक डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन है। डिजिटल सिग्नेचर भी आपको पता है कि जैसे कि कंपलसरी हो गया है, ठीक है, बड़ी कंपनियां हैं तो वहाँ पे तो कंपलसरी है ही। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब ये है कि जो डिजिटल सिग्नेचर हम पेन ड्राइव में लेके आते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर में हमारे जो इन्वॉइसेस है उसमें लग जाए। तो डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन इसमें यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिजिटल सिग्नेचर पेन ड्राइव में होता है उसको वहाँ से डिजिटल सिग्नेचर कैप्चर कर लेगा और इन्वॉइस में वो लगा देगा। तो अब जैसे मैंने बता ही दिया है कि एडिट लॉग कंपलसरी है या नहीं है, बट फिर भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि एडिट लॉग जरूरी है, तो 20 करोड़ से ऊपर वालों के लिए तो जरूरी है ही। और एक नॉर्मल व्यापारी है जो कि चेक करना चाहता है कि उसके ऑपरेटर गलती कर देता है या डिलीट कर देता है या कुछ भाई अमाउंट में चेंज कर देता है, वो सारी चीज़ रिकॉर्ड करना चाहता है, तो एडिट लॉग को यूज़ कर सकता है। और ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है, ये ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि कैसे टैली ने इसको दिया है, मतलब कहाँ पे ऐसे कहाँ से हम इंस्टॉल करेंगे। तो ये tellysolutions.com की वेबसाइट है, इसमें ये डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए करंटली आपको रिलीज 2.1 में आपको दो रिलीजेस दिखाई दे रही है। ये नॉर्मल रिलीज है जिसमें एडिट लॉग कंपलसरी नहीं है, और एक ये दूसरा रिलीज है जिसमें एडिट लॉग कंपलसरी है, मतलब इसको आप एडिट लॉग को बदल नहीं सकते, लॉग बनाएगा ही बनाएगा। और इसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा येस या नो का। तो ये दोनों ही मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। अब ये पहला वाला है मेरा ऑप्शन है, ये मेरा एडिट लॉग वाला है जिसमें कि मेरा एडिट लॉग कंपलसरी है। तो एडिट लॉग जिसमें कंपलसरी है, मैंने एक कंपनी को, जैसे आप पुरानी कंपनी को एडिट लॉग वाली कंपनी में ओपन करेंगे तो वो आपसे इस तरह से माइग्रेशन मांगेगा। ठीक है, तो और एक बार माइग्रेट कर देंगे तो ये इस तरह से माइग्रेशन आपको नहीं मांगेगा। तो ये कंपनी है जिसको मैंने माइग्रेट कर लिया है पुराने टैली ईआरपी प्राइम से, सॉरी टैली प्राइम से टैली प्राइम एडिट लॉग में मैंने इसको माइग्रेट कर लिया। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सब सारी स्क्रीन वैसी की वैसी हमें दिखाई देगी और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा एडिट लॉग। और इस एडिट लॉग पे मैं क्लिक करूंगा तो आपको बताएगा कि मैंने इस कंपनी को कब माइग्रेट किया। 25 मार्च को 4:16 में मैंने उसको माइग्रेट किया। तो ये इसके लॉग इसने सेव करना चालू कर दिया।
तो इस कंपनी के साथ मैंने क्या क्या किया सारी चीज़ ये रिकॉर्ड करेगा। अब हम देखते हैं डे बुक में चले जाते हैं। डे बुक में मैं 2 डेट के वाउचर निकाल लेता हूँ, 5/12। तो अब ये इतने मेरे सारे वाउचर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें एक ये वाउचर है 6 तारीख का, नितिन का, ये 12,000 का वाउचर है। इसको मैं इसका लॉग में चेक करना चाहता हूँ इसकी। यार ये मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि यार नहीं यार ये अमाउंट कुछ गड़बड़ था या फिर इसको दूसरी बार बना दिया। सो आइए देखते हैं कि इसका लॉग हम कैसे चेक करेंगे। तो लॉग चेक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है नीचे रिलेटेड रिपोर्ट्स करके, या कंट्रोल ओ डबल अंडरलाइन का मतलब होता है कंट्रोल ओ दबाएंगे या रिलेटेड रिपोर्ट्स पे हम चेक करेंगे। तो ये एडिट लॉग हमें दिखाई देगा, ऑल्ट क्यू हम दबा सकते हैं। एंटर करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले मैंने इसको बनाया था 25 मार्च को, ठीक है। दूसरी बार बना के मैंने सेव कर दिया, बट इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। अब इसमें मैंने चेंज किया। अब इसमें क्या चेंज किया भाई, 10,000 का अमाउंट था, अब मैंने 4 बज के मतलब इसको 24 मिनट पे इसको 12,000 कर दिया, ठीक है। देखिए लाल कलर का आपको दिखा रहा है कि जो जो चेंज करूँगा मेरे को वो बता देगा। अब और क्या किया फिर मैंने भाई, 1 मिनट बाद फिर से मैंने उसको अल्टर कर दिया। वो 5 तारीख की डेट थी, मैंने 6 तारीख की डेट कर दी। अब फिर से मैंने ओपन करके सेव चेंज किया, बट मैंने ओपन करके बस सेव कर दिया, तो मैंने चेंज कुछ भी नहीं किया। तो ये आपको दिखा रहा है कि सारे लॉग्स मेरे क्रिएट होते चले जाएंगे। अब मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इसको डिलीट मार देता हूँ। अब क्या होगा, अब मेरे को उसको देखना है, ठीक है। सो देखना है तो कैसे देखेंगे, अब बेसिस ऑफ वैल्यूज़ में चले जाता हूँ, इंक्लूड डिलीटेड वाउचर्स। तो आप देखेंगे कि ये आपको डिलीटेड वाउचर भी दिखा रहा है कि ये मैंने एक वाउचर डिलीट कर दिया। अब मैं इसको एंटर मारता हूँ, अब इसका लॉग मेरे को सिर्फ दिखाई देगा कि भैया देखो ये 4:23 पे बना था, फिर ओपन करके किसी ने सेव किया और फिर से इसको अल्टर किया, अल्टर करके अमाउंट बदल दिया, दूसरी बार अल्टर करके डेट बदल दी, और फिर तीसरी बार में कुछ किया नहीं, और चौथी बार में तो मैंने डिलीट ही मार दिया। तो ऐसे आप समझ लीजिए एक तरह से पूरी जन्म पत्री आपकी सेव होती रहेगी, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया काम का फीचर है जो आपको एडिट लॉग में मिल रहा है। अब दूसरी बात हम कर रहे थे कि इसमें एक डिजिटल सिग्नेचर हमारे पास आ गया। सो डिजिटल सिग्नेचर हम कैसे देखेंगे, तो डे बुक ओपन कर लेता हूँ, 5/12, ठीक है। अभी मेरी एक सेल्स की इनवॉइस है, सेल्स की इनवॉइस को मैं प्रिंट करूँगा, और प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर करके ऑप्शन रहेगा। अभी ये नॉट अप्लीकेबल इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डिजिटल सिग्नेचर की पेन ड्राइव नहीं लगाई है। आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नेचर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडी से आपको सिग्नेचर खरीदने पड़ते हैं। अपने सिग्नेचर को आप पेन ड्राइव में सेव करेंगे, उस पेन ड्राइव को हम कंप्यूटर में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नेचर कैप्चर कर लेगा, और कैप्चर करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो सिग्नेचर लग जाएगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल। तो डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन आपको इसमें एडिट लॉग वाली जो टेली प्राइम है उसमें आपको ये आपको मिल रहा है। अब आप देखेंगे पुराने वर्जन में क्या होता है। तो ये मेरा एक पुराना वर्जन है। सो पुराने वर्जन में जब भी मैं कंपनी ओपन करूंगा तो ये देखिए अपेक्स इलेक्ट्रिकल जो मैंने एडिट लॉग में ओपन कर ली थी, अब यहाँ पे वो माइग्रेशन मांगेगा, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि वापस से पुराने वर्जन में कन्वर्ट करना है तो हम उसको पुराने वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो ये एक राज एंटरप्राइजेस करके कंपनी, ये पुराने वर्जन में ही मेरी बनी हुई है, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ओपन करूँगा और कंपनी में देखूंगा तो यहाँ पे देखिए एडिट लॉग का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा, तो मेरे को एडिट लॉग इसमें चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया कि भाई इस वर्जन में क्या है कि कुछ कंपनी में हमें एडिट लॉग चाहिए, कुछ कंपनी में एडिट लॉग नहीं चाहिए, तो हम यस या नो हमारे पास इसमें ऑप्शन है। तो अब आप मुझे एडिट लॉग करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैं करूँगा इस कंपनी को अल्टर करूँगा। अल्टर करने के बाद यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर के बटन को क्लिक करूँगा। कॉन्फ़िगर को बटन को क्लिक करूँगा तब यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाएगा सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी। तो ये ऑप्शन हमें मिलेगा 2.1 के नॉर्मल वर्जन में, टेली प्राइम 2.1 के नॉर्मल वर्जन। तो अब यहाँ पे इस कंपनी में ऑप्शन आ जाएगा इनेबल एडिट लॉग। जब इसको मैं इनेबल करूँगा तो ये जो भी बोलेगा उसको मैं यस करना पड़ेगा, सारे लॉग्स क्रिएट करेगा, कंट्रोल ए दबा के मैं सेव कर दूंगा, और फिर से
वो एक एडिट लॉग वाली कंपनी आपको बना रहा है। सो देखते क्या होता है। तो बस ये हमारी क्रिएट हो गई और यहाँ पे हमें एडिट लॉग मिलना चालू हो गया। तो एडिट लॉग इनेबल्ड हो गया था हमारे पास, जैसे हमने कि बताया कि अभी हमने इसको इस टाइम भी बता देगा कि एडिट लॉग हमारा कितने बजे हमने इनेबल किया। और इनेबल करने के बाद फिर सेम वही जो भी वाउचर मैं क्रिएट करूंगा उसका लॉग ये क्रिएट करेगा, जैसे कि एडिट लॉग वाली कंपनी थी उसमें क्रिएट करेगा। तो इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं इसमें इनेबल या डिसेबल कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि नहीं यार, अब यार उसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो उसको नो कर देता हूँ मैं, तो उसको कंट्रोल ए दबा देता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे को ये एडिट लॉग, मतलब अब आपको मेरे को लॉग नहीं दिखाई देगा यहाँ पे कुछ भी। और मान लीजिए फिर से मेरे को अल्टर करके इसको इनेबल करना है, मैं फिर से अल्टर कर देता हूँ, फिर से एडिट लॉग को इनेबल कर देता हूँ। देखो क्या बोलता है, कंट्रोल ए करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे एडिट लॉग दिखाई देने लगेगा। तो अब आप देखेंगे कि क्या हुआ कि भाई पहले तो इनेबल किया, फिर डिसेबल किया, फिर इनेबल किया। तो ये लॉग कंपनी लेवल से लेके मास्टर लेवल से लेकर हर चीज़ आपको स्टोर करके देगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी फीचर था, ये होना चाहिए था। 20 करोड़ वाले के लिए तो भाई गवर्नमेंट ही बोल रही है कि कर लो, और उससे नीचे वाले के लिए हम बोल रहे हैं कि कर लो। ठीक है, करने से फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सेव होना चाहिए। तभी तो आप भाई भाई अपना पूरा सब भाई अकाउंट्स किसी ऑपरेटर के भरोसे तभी छोड़ के जाओगे जब उसमें सारी चीज़ रिकॉर्ड हो जाए। एक तरह से समझ लीजिए ये एडिट लॉग एक तरह से मुझे टेली की तरफ से एक वेब कैमरा है कि भाई सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, और इससे आपका काम आसान हो जाएगा। और इसमें आपको चिंता करने वाली बात नहीं है कि भाई हायर वर्जन में ऊपर आ गया तो वापस से अपने को मान लीजिए लोअर वर्जन में लाना है, तो ये आराम से लोअर वर्जन में हम लेके आ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टेली एडिट लॉग और आपका डिजिटल सिग्नेचर जो कि इसमें है। बाकी सारे फीचर्स तो प्राइम में है ही, ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।